एक गांव में राधा और श्याम नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों ही कम बोलने वाले मगर बड़े अक्लमंद थे। कई सालों बाद राधा के भाई को लड़का हुआ तो राधा ने अपने पति श्याम से अपने पीहर जाने की इच्छा जताई। श्याम भी बहुत खुश था। उसने हामी भर दी और कुछ गहने भी अपनी पत्नी के लिए बनवाए। राधा अपने सारे गहने पहनकर पीहर के लिए सफर पर चल पड़ी। जब वे घर से निकलने लगी तो श्याम ने टोकते हुए कहा, राधा, मुझे लगता है तुम ये कंगन और गले का हार उतार कर थैले में डाल लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। राधा बोली, अरे मेरा भतीजा हुआ है, वहाँ जाऊंगी तो कोई देखेगा तो क्या कहेगा, और यदि गहने पहन कर गई तो इसमें तुम्हारा ही मान बढ़ेगा। इतना बोलकर राधा चल पड़ी। संयोगवश राधा के पीछे दो ठग लग गए। दोनों ही ठग चालबाज और बहुत मक्कार थे। अकेली औरत समझकर वे अपने काम को अंजाम देने की तरकीब सोचने लगे। एक ठग जल्दी जल्दी चलकर राधा के पास आया और उससे पूछने लगा, बहन कहाँ जा रही हो? राधा ने कहा, अपने पीहर जा रही हूँ। तब ठग बोला, कहाँ है आपका पीहर? राधा ने कहा, फला फला शहर के पास एक गांव है, वहीं मेरा पीहर है। तो जल्दी से दूसरा ठग बोला, यह तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी उधर ही जा रहे हैं। राधा ने कहा, यह तो और भी अच्छी बात है, एक से भले दो, दो से भले तीन। तब एक ठग बोला, बहन कोई कहानी सुना दो, जिससे थकान महसूस ना हो और सफर भी जल्दी कट जाए। राधा बोली, मुझे ऐसी कहानियाँ नहीं आती, तुम ही सुना दो। तब दूसरा ठग बोला, ठीक है हम सुना देंगे, मगर एक शर्त है। राधा ने कहा, कैसी शर्त है भाई? तब ठग बोला, शर्त यह है कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठा कहा तो हम तुम्हारी कंगन उतार लेंगे। राधा को समझते देर नहीं लगी कि यह मुझे ठगने के इरादे से साथ चल रहे हैं। राधा अब और अधिक सावधान हो गई थी और बोली, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम कहानी सुनाओ। तब एक ठग कहानी सुनाने लगा, बहन हमारी एक गाय थी, बड़ी खूबसूरत, मोटी मोटी आंखें थी उसके बड़े मतवाले सींग थे, लंबे लंबे कान थे। दूध इतना देती थी कि हम दूहते दूहते थक जाते थे, लेकिन फिर भी उसका दूध खत्म नहीं होता था। उसमें खास बात यह थी कि यदि हम उसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो आकाश में पहुंच जाते, और बाएं सींग पर बैठ जाते तो पाताल में पहुंच जाते। एक बार जब हमारे देश का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो रहा था तो एक गोली सनसनाती हुई आई और हमारी गाय की गर्दन पर जा लगी। वह बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। राधा बोली, तुम्हारी गाय के मरने का मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ठग ने सोचा कि तीर तो निशाने पर नहीं लगा। तब ठग ने कहा, बहन अब आपकी बारी है, कुछ तो सुनाओ। राधा बोली, ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। ठग बोले, क्या शर्त है? तो फिर राधा बोली, अगर तुमने मेरी बात को गलत कहा तो तुम्हें मुझे 100 रुपए देने होंगे। दोनों ठग खुश होकर बोले, हमें आपकी शर्त मंजूर है। राधा ने कहा, सुनो तो मेरे भाइयों, जब मेरा विवाह हुआ तो दहेज में मेरे पिता ने मुझे एक बैल दिया था। वे बड़ा ही अच्छा और खानदानी बैल था, किसी को कुछ नहीं कहता था। एक बार खेत में एक दूसरा बैल उससे लड़ने लगा। ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने उसके बहुत से इलाज करवाए, मगर वह जख्म नहीं भरा। खुशकिस्मती हमारी कि एक बार एक बिनौले का दाना उसके जख्म पर गिर गया
कुछ समय में ही उस जख्म पर एक कपास का अच्छा खासा पौधा बन गया। भाइयों, उसमें इतनी कपास निकली, तुम्हें क्या बताऊं। हमने वे कपास जमा करनी शुरू कर दी। इतनी कपास उस पौधे से उतरने लगी कि घर में रखने के लिए जगह नहीं बची। घरों गांव में हमारे बैल के चर्चे होने लगे। दूर दूर से हमारे उस अनोखे बैल को देखने लोग आते तो उसकी पढ़ाई करते ना थकते। हमारे पास इतनी ज्यादा कपास हो गई कि हमें संभालना मुश्किल हो गया। हमने उसे पिंजवा कर उसका कपड़ा बनाना शुरू करवा दिया। कई किस्म के कपड़े बनवाए, तरह तरह के कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े बनवाए। बहुत से खेस भी बनवाए। उन खेसों में से 2 खेस कहीं चोरी हो गए। जो चोरी हुए वे खेस सफेद रंग के काली किनारी वाले थे। भाई, भगवान झूठ ना बुलवाए, ये वही खेस है जो तुम ओढ़े हुए हो। अब आदर के साथ इन खेस को उतार कर मुझे दे दो। दोनों ठगों ने केस उतार कर राधा को दे दिए और करते भी क्या, बेचारों ने शर्त जो लगाई थी, अगर वे उसे झूठा कहते तो भी हार जाते और 100 रुपए देने पड़ते, इसलिए वे मजबूर थे। दोनों ठग आपस में खुसर पुसर करने लगे कि हमने तो हजारों को ठगा, मगर यह तो हमारी नानी निकली। तब राधा कहने लगी, भाई, अभी मेरी कहानी पूरी नहीं हुई है, जरा आगे तो सुनो। उस कपास में से हमने कुछ मलमल के थान भी बनवाए। उन मलमल के थानों में से एक थान गुम हो गया। यह जो तुम पगड़ी बांधे हो, ये उसी थान की है, यह भी उतार कर दे दो। मजबूर ठगों ने वे पगड़ी भी उतार कर राधा को पकड़ा दी। अब राधा उनसे छुटकारा पाना चाह रही थी। अब शहर भी आ गया था तो एक ठग बोला, बहन, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को लाई हो तो दे दो। राधा बोली, नहीं मेरे भाइयों, मैं तो नहीं लाई, मगर मुझे ये अपने कंगन बेचने हैं। पहले ये बेच लूं, फिर अपने भाइयों को मैं अपने रुपयों से खाना खिलाऊंगी। दोनों बेचारे अपना सा मुंह लेकर सोचने लगे, सही तो है, हमें कंगन बेचने नहीं पड़ेंगे। अब ये कंगन बेच दे तो पैसे भी इसके पास आ जाएंगे, फिर कोई दाव चलाकर इसके गहने और पैसे हथिया लेंगे। शहर में पहुँचे तो बड़ी चहल पहल थी। राधा की नजर एक सुनार की दुकान पर पड़ी। तब राधा बोली, भाई, तुम यहाँ बैठो, मैं अपने कंगन बेचकर अभी आती हूँ। फिर तीनों ही किसी ढाबे पर बैठकर खाना खाएंगे। दोनों ठग सुनार की दुकान के बाहर बैठ गए और राधा दुकान के अंदर चली गई। सुनार ने कहा, क्या चाहिए आपको? राधा बोली, हमारे खेतों में काम करने वाले 2 नौकर हैं, बड़े ही मेहनती और ईमानदार हैं। क्योंकि अब फसल कट गई है तो मैं इन्हें बेचना चाहती हूँ। सुनार ने कहा, नौकरों की तो मुझे सख्त जरूरत है, तुम यह बताओ कि इनकी कीमत क्या लोगी? राधा ने 100 रुपए मांगे तो बात 100 में तय हो गई। राधा ने कहा, एक बार मैं इन नौकरों से पूछ लूं कि यह दोनों बिकना चाहते हैं या एक बिकना चाहता है। फिर राधा बोली, अरे सुनो, एक बेचूं या दोनों? ठगों ने सोचा कि यह कंगन बेचने की बात कर रही है। दोनों एक स्वर में बोले, दोनों बेच दो। राधा ने सुनार के पास दोनों ठगों को बेच दिया और 100 रुपए लेकर बाहर आकर बोली, इस सुनार के दोस्त की पास ही मिठाइयों की दुकान है, इसने मुझे बताया है कि वहाँ बड़ी स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनती है, तुम यहाँ ठहरो, मैं मिठाई लेकर अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद सुनार ने उन ठगों को अंदर बुलाया और दुकान की सफाई करने के लिए कहा तो हकीकत सामने आई। दोनों ठगों ने अपना माथा पीट लिया और बेमन से काम करने लग गए।
उधर राधा अपने पीहर पहुंची और उसने अपने सफर की ये सारी कहानी सुनाई तो सब कहानी सुनकर खूब हंसे। हजारों साल पहले की बात है। प्रतापनगर के राज्य पर राजा प्रताप सिंह का राज हुआ करता था। राजा प्रताप सिंह एक बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा थे। वे अपनी प्रजा के लिए बहुत ही भलाई के कार्य करते थे, जैसे रास्ते बनवाना, राहगीरों के लिए सराय बनवाना, पानी की व्यवस्था करना आदि। वे अपने दरबार में आने वाले किसी भी फरियादी को खाली हाथ नहीं जाने देते थे। वे हमेशा इस तरह के फैसले लेते जिससे कि उसकी प्रजा हमेशा खुशहाल रहे। उनके दरबार में कई विद्वान और अक्लमंद मंत्री थे। राजा प्रताप सिंह की पत्नी, जिनका नाम सुलोचना था, वे एक बहुत ही धार्मिक विचारों वाली सरल स्वभाव की महिला थी। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम भानुमति था। राजा रानी ने अपनी बेटी को बहुत ही लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। भानुमति देखने में बहुत ही सुंदर होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी थी। उसे वेद शास्त्रों का ज्ञान था और वे युद्ध कला में भी निपुण थी। राजकुमारी भानुमति अक्सर अपनी सखियों के साथ जंगल में भ्रमण के लिए जाया करती थी। अब क्योंकि वह जवान हो चुकी थी, इसलिए राजा रानी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी थी और वे राजकुमारी के लिए उचित वर की तलाश कर रहे थे। राजकुमारी भानुमति के लिए कई राज्यों से अनेक राजाओं के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन राजा प्रताप सिंह को अपनी बेटी के लिए कोई भी योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। एक दिन राजकुमारी भानुमति अपनी कुछ सहेलियों के साथ पवित्र चंदन वृक्ष के सरोवर में स्नान कर रही थी कि तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगी और वृक्ष की दो आंखें खुल गई और उस वृक्ष ने क्रोधित होते हुए कहा, अरे ना समझ, क्या तुम्हें जरा भी समझ नहीं है? यह पवित्र चंदन वृक्ष का पवित्र सरोवर है, इसी में तुम निर्वस्त्र होकर नहा रही हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस सुंदरता का तुम्हें इतना घमंड है, वह सुंदरता तुम्हारा साथ छोड़ देगी और तुम्हारा शरीर गंभीर रोगों से ग्रसित हो जाएगा। इतना कहकर पवित्र चंदन वृक्ष वहाँ से गायब हो जाता है। यह सुनकर राजकुमारी भानुमति के चेहरे का रंग उड़ गया। वे सोचने लगी, क्या सचमुच इस चंदन वृक्ष की कही हुई बात सच हो जाएगी? और वह इस तरह के विचार लिए हुए वापस महल में पहुंच गई। महल पहुंचकर उसने ये सारी घटना अपने माता पिता को कह सुनाई। राजकुमारी भानुमति को परेशान देखकर राजा ने कहा, बेटी, तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भला किसी पेड़ की कही हुई बात का हम पर क्या असर होने वाला है? अगले दिन सुबह राजकुमारी अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन वे उठ नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर में भयानक पीड़ा हो रही है और पूरा शरीर जैसे बेजान हुए जा रहा है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर राजा प्रताप सिंह को बहुत चिंता होने लगी। राजकुमारी भानुमति का इलाज करने के लिए देश विदेश से वैद्य आए, लेकिन कोई भी इस गंभीर रोग का इलाज नहीं कर पाया। राजा चिंतित होते हुए वैद्य जी से बोले, हे वैद्यराज, ये कैसी बीमारी है? दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। क्या इसका कोई इलाज है आपके पास? वैद्य जी ने कहा, महाराज, मैंने पूरी ताकत लगा दी है। जितनी भी दवा है मैं सबका उपयोग कर चुका हूँ, पर राजकुमारी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा। तभी राजकुमारी भानुमति कहती है, पिताजी, अब जिद छोड़ भी दीजिए, मुझे भी औरों की तरह जंगल में छोड़ आइए। बेटी भानुमति, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम चिंता मत करो बेटी, हम कोई न कोई उपाय जरूर खोज लेंगे। श्राप का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। राजकुमारी के साथ राज्य के कई अन्य लोगों को भी संक्रमण फैलने लगा था। लोगों के शरीर में काले धब्बे हो जाते हैं, जो बहुत ही दर्दनाक होता है। यह बीमारी पूरे राज्य में ना फैल जाए, यही सोचकर कई ग्रसित लोगों को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाता है।
वैद्य जी ने राजा से कहा, सुनिए महाराज, जहाँ दवाई काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है, इसलिए मेरी मानिए, आप किसी साधु महात्मा से मिलिए, वही इस बीमारी का इलाज बता सकते हैं। इसके बाद राजा घोड़े पर सवार होकर एक साधु महाराज के आश्रम की ओर निकल गए और उनके आश्रम में पहुंचकर कहने लगे, हे महान तपस्वी, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरा नाम राजा प्रताप सिंह है। मैं आपके शरण में आया हूँ, कृपया करके मेरी सहायता कीजिए। साधु महाराज ने कहा, बताइए राजा प्रताप सिंह, कैसे आना हुआ? हे साधु महाराज, आप तो परम ज्ञानी हैं, आपसे भला क्या छुपा है? और फिर राजा ने साधु महाराज को सारी बात बताने के बाद पूछा, साधु महाराज, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरी बेटी इस रोग से मुक्त हो सके। साधु ने कहा, राजन, हर समस्या का समाधान है, हर रोग का इलाज है। उसके बाद साधु ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। कुछ देर ध्यान लगाने के बाद साधु महाराज कहने लगे, सुनो राजन, जहाँ तक मेरी दृष्टि जा रही है, मैं देख रहा हूँ कि रहस्यों का जंगल है, गुफा की शक्ति खड़ी है। अंधेरी दुनिया में बेजुबान उसी की चाल से होगी तेरी पुत्री की मुक्ति। राजा बोले, मैं समझा नहीं साधु महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? साधु ने कहा, महाराज, यह श्राप कोई साधारण श्राप नहीं है, इससे मुक्ति पाना बड़ा ही कठिन है। पवित्र चंदन वृक्ष का श्राप है। जहाँ तक मेरी दृष्टि जा रही है, यहाँ से सैकड़ों मील दूर एक घने जंगल में वह वृक्ष चला गया है। उसी वृक्ष की छाल से ही इस श्राप से मुक्ति संभव है। राजा बोले, साधु महाराज, चाहे कुछ भी हो, मैं उस वृक्ष की छाल को लाकर ही रहूंगा। साधु ने कहा, नहीं महाराज, उसे कोई भी व्यक्ति नहीं ला सकता, कोई खास व्यक्ति ही ला सकता है। वो पवित्र चंदन वृक्ष है, सबकी नजर में नहीं दिखेगा। राजा बोले, हे साधु महाराज, कृपया आप मुझे बताइए, उसे कौन ला सकता है? किसकी नजर में वह दिव्य वृक्ष दिखाई देगा? साधु ने कहा, जिसने कभी दुनिया नहीं देखी हो, उसी की नजर में वह वृक्ष दिखेगा। राजा बोले, साधु महाराज, ऐसा इंसान कौन हो सकता है? साधु ने कहा, जिसने इस दुनिया में रहकर भी इस दुनिया को नहीं देखा हो। यह रास्ता इतना आसान नहीं है महाराज। सबसे पहले तो आपको स्वयं ही उस खास इंसान को ढूंढना होगा। उसके बाद उस इंसान के जरिए उस पवित्र चंदन वृक्ष की छाल को लाया जा सकता है। राजा ने कहा, तो फिर ठीक है साधु महाराज, मैं आज ही उस खास व्यक्ति की तलाश शुरू कर देता हूँ। एक बात और ध्यान से सुनिए राजन, आपको अपना सारा राजपाट त्याग करके उस व्यक्ति की तलाश करनी होगी, तभी आप उस व्यक्ति तक पहुंच पाएंगे। यह भी एक नियम है, इस नियम का भी आपको पालन करना होगा। राजा साधु महाराज से मिलने के बाद अपने राजमहल आ जाते हैं। राजा प्रताप सिंह चिंतित रहते हैं। तभी महारानी वहां आती है और राजा से पूछने लगती है, क्या हुआ महाराज? साधु महाराज ने क्या कहा राजकुमारी के बारे में? राजा कहते हैं, महारानी, आप चिंता ना करें, उन्होंने इस रोग से बचने का उपाय बताया है। उपाय है तो कठिन, लेकिन आप भगवान पर भरोसा रखिए। रानी, ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर राजा अपना वेश बदलकर अपने राज्य में ऐसे इंसान की खोज में निकल पड़ता है जिसने कभी दुनिया नहीं देखी हो। इधर उसी राज्य के एक गांव में 3 भाई रहते थे। 2 भाई तो बिल्कुल स्वस्थ थे और सबसे छोटा भाई बंसी जन्म से ही अंधा था। दोनों बड़े भाई अक्सर छोटे भाई बंसी को ताना मारा करते थे, अरे तू कब तक हमारी जिंदगी पर बोझ बनकर बैठा रहेगा? कोई काम काज तो करता नहीं है, बस आराम की रोटी खाता रहता है। बंसी कहता है, अरे भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जन्म से अंधा हूँ, मैं भला क्या काम कर सकता हूँ?
फिर भी मैं इन गन्नों को छांट रहा हूँ ना। बड़े भाइयों ने कहा, हाँ, बस यही एक बहाना रोज बनाता है तू कि मैं अंधा हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। बंसी बोला, अरे भैया, आप दोनों ने तो पहले ही मेरे हिस्से की सारी जमीन ले ली है, अब आप मुझसे क्या चाहते हो? मैंने तो कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। भाइयों ने कहा, अरे देखो तो कैसी जुबान चलाता है, हाथ पैर तो चलते नहीं, आंखों से तो दिखता नहीं, लेकिन जुबान बहुत तेज चलती है इसकी। जब भी तुझे देखते हैं कोई न कोई समस्या आ ही जाती है, तो अभी के अभी हमारे घर से बाहर निकल जा। अगर तू हमारे घर में रहेगा तो ऐसे ही हमारे साथ अनहोनी होती रहेगी। मनहूस कहीं का, जा निकल जा हमारे घर से। और फिर बंसी को उसके दोनों बड़े भाइयों ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। बंसी अपने गन्नों को लेकर गांव-गांव बेचना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ राजा प्रताप सिंह दुखी होकर सोचते हैं, हे भगवान, मैं पूरे राज्य घूमकर देख चुका हूँ, पर मुझे ऐसा कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया जिसने अपनी आंखों से इस दुनिया को ना देखा हो। अब मैं क्या करूँ? हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। राजा उदास होकर महल की ओर लौट ही रहे थे कि तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अंधा लड़का सिर पर गन्ने के गट्ठर लिए हुए जा रहा था। राजा कुछ देर तक उसे देखता रहा। जल्दी राजा को समझ आ गया कि वह व्यक्ति अंधा है। राजा ने तुरंत बंसी को आवाज लगाई और पूछा, अरे नौजवान, तुम कहाँ जा रहे हो? जरा ठहरो तो। बंसी बोला, मैं और कहाँ जाऊंगा महाशय, बस ये गन्ने बेच रहा हूँ, इन्हें बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे, मेरा गुजारा हो जाएगा। राजा बोला, क्या ये कैसे संभव है? बिना देखे तुम कैसे हिसाब कर लेते हो? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बंसी है, मैं जन्म से ही अंधा हूँ, पर मेरा मन ही मेरा दर्पण है। हिसाब मेरा सच्चा है, जो दे तो ठीक, ना दे तो भी ठीक। मैंने कभी दुनिया नहीं देखी, परंतु पेट के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना यहाँ तो अपने ही अपनों को दुख देते हैं, धोखा देते हैं। उसकी बात सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, अरे वाह, मुझे तो आज वो इंसान मिल ही गया जिसने कभी दुनिया नहीं देखी है। बंसी बोला, बताइए महाशय, क्या आपको भी गन्ना चाहिए? अरे वाह बंसी, तुम तो बड़े कमाल के आदमी हो। अच्छा चलो, मेरे पास कुछ सिक्के हैं, इनके बदले तुम मुझे कुछ गन्ने ही दे दो। राजा ने बंसी को कुछ सिक्के दिए। बंसी उन सिक्कों को परखने लगता है और कहता है, महाराज, इन सिक्कों के बदले तो आप मेरे सारे गन्ने ले सकते हो। राजा बोला, मैं कोई राजा नहीं, मैं तो भाई एक साधारण व्यापारी हूँ, तुमसे सौदा कर रहा हूँ। बंसी बोला, नहीं महाराज, मैंने कहा ना, मैं अंधा जरूर हूँ, पर मैं दुनिया को अपने मन से देखता हूँ, दिल दिमाग से देखता हूँ, परखता हूँ। हाँ भाई हाँ, सच में तुम तो बड़े ही होशियार हो, चतुर हो। अच्छा बताओ, यह सब तुमने कैसे पता लगाया कि मैं कोई राजा हूँ? देखिए महाराज, यह जो आपने मुझे सिक्के दिए हैं, पहली बात तो इसमें जो चिन्ह अंकित हैं, यह तो राजघराने के हैं, इनके स्पर्श से ही पता चलता है। दूसरी बात, इनके सुगंध से पता चलता है कि ये राजकोष के जमा सिक्के हैं। तीसरी बात, इन सिक्कों के वजन और खनक से यह पता चलता है कि यह कोई साधारण धातु से बने नहीं हैं, यह तो सोने के सिक्के हैं। चौथी बात, इस राज्य में घोड़े से चलने का अधिकार सिर्फ राजघराने के लोगों के पास ही है। आप जब मेरे साथ बात कर रहे थे, उस समय घोड़े के चलने की आवाज आ रही थी। इससे पता चलता है कि आप कोई राजा होंगे। मान गया बंसी, वाकई तुम बहुत होशियार हो। इस तरह बंसी ने राजा को अपने सारे गन्ने बेच दिए। तभी राजा ने बंसी से कहा, बंसी, आज मैं तुमसे एक विनती करता हूँ। भले मैं इस राज्य का राजा हूँ, लेकिन आज तुम्हारे आगे मैं झोली फैलाकर भीख मांग रहा हूँ।
बंसी बोला, आप इस राज्य के राजा हैं। आपने इस राज्य के लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। आपका बहुत नाम है। राजा बोले, लेकिन ये नाम किस काम का, जब राज्य ही नहीं रहेगा। नहीं महाराज नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। क्या हुआ महाराज, राज्य में सब ठीक तो है ना? सब ठीक नहीं है बंसी, इसीलिए तुम्हारे आगे भीख मांग रहा हूँ। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? बंसी बोला, बताइए महाराज, मुझे क्या करना होगा। देखो बंसी, इसके बारे में ज्यादा कुछ मुझे भी जानकारी नहीं है। यह तो साधु महाराज ही बता सकते हैं। बंसी ने राजा की बात मान ली। राज्य की भलाई करने के लिए बंसी और राजा दोनों साधु महाराज जी के आश्रम पहुंच जाते हैं। बंसी साधु महाराज को प्रणाम करता है और पूछता है, साधु महात्मा, बताइए मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। साधु ने कहा, सुनो युवक, इस राज्य में एक श्राप ने पैर पसार लिए हैं। कई लोग इससे ग्रसित हैं। अगर इस श्राप से इस राज्य को कोई बचा सकता है तो वह तुम ही हो। तुम ही इस राज्य को बचा सकते हो। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बंसी है। साधु महाराज बताइए, इस राज्य को बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो सुनो बंसी बेटा, तुम्हें एक घने जंगल में जाना होगा। वह एक रहस्यमय जंगल है। वहाँ एक गुफा है। गुफा की रक्षा एक खतरनाक मायावी जीव करता है। उसी गुफा के अंदर मिलेगा पवित्र चंदन वृक्ष। तुम्हें उसी पवित्र चंदन वृक्ष की छाल को लाना होगा। उसी से इस श्राप का इलाज किया जा सकता है। राजकुमारी और राज्य के लोगों को श्राप से मुक्त किया जा सकता है। बंसी बोला, ठीक है साधु महाराज, मैं उस पवित्र चंदन वृक्ष की छाल को लाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन साधु महाराज, मैं तो एक अंधा व्यक्ति हूँ, तो मैं उस जंगल तक कैसे पहुँच पाऊंगा? उस खतरनाक जीव से मैं कैसे लड़ूंगा? राजा ने कहा, वहाँ तक पहुँचने की चिंता करने की जरूरत नहीं है बंसी। यह मेरा घोड़ा बहुत ही समझदार है, चालाक है। चालक के मन को ही समझकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। इसलिए तुम इस घोड़े पर सवार हो जाओ, ये तुम्हें वहां तक ले जाएगा। साधु ने कहा, एक बात का ध्यान रखना बंसी, कि जब तुम्हारा सामना उस गुफा के रक्षक खतरनाक जीव से होगा, तब तुम्हें ये मंत्र कहना होगा। और फिर साधु महाराज बंसी के कान में वो गुप्त मंत्र कहते हैं जो गुफा में प्रवेश से पहले रक्षक जीव का सामना करने के लिए उपयोग किया जाएगा। अगले दिन शाही तरीके से बंसी को घोड़े पर बैठाकर विदा किया जाता है। घोड़ा बंसी को जंगल में पहुंचा देता है। बंसी जंगल में पहुंचकर सोचता है, अरे सच में साधु महाराज ने बिल्कुल सही कहा था। यह जंगल तो बहुत ही मायावी लगता है। अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। मुझे कैसे भी करके उस गुफा तक पहुंचना होगा। बंसी कुछ देर आगे बढ़ा ही था कि एक मायावी बेल ने बंसी और घोड़े को जकड़ लिया। अरे अरे, ये क्या नई मुसीबत है? ये किसने बांध दिया है हमें? कौन हो? क्या चाहते हो? हमें छोड़ दो। तभी एक आवाज आई, तुम इस जंगल में क्यों आए हो? क्या काम है तुम्हारा यहाँ? बंसी बोला, देखो आप जो भी हो, मैं आपको नहीं देख सकता, लेकिन मेरे मन को आप पढ़ सकते हो। हाँ, यह तो सही है, तुम तो नहीं देख सकते हो, फिर भी तुम इस जंगल में आए हो, मतलब कोई बड़ा उद्देश्य लेकर आए हो। पर यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। हे मायावी जंगल के मायावी रक्षक, मुझे आगे जाने की आज्ञा दीजिए। इससे आगे तुम तभी बढ़ पाओगे जब तुम मेरी एक पहेली का जवाब दोगे। पहेली सुनो। करती नहीं यात्रा 2 गज, फिर भी दिन भर चलती है, रसवंती है, नाजुक है, लेकिन गुफा में हरदम रहती है। बताओ इसका उत्तर क्या है? बंसी बोला, इसका जवाब जीभ है, जो हमेशा मुंह के अंदर रहकर हमेशा चलती रहती है। मायावी रक्षक ने कहा,
सही कहा तुमने। अच्छा बताओ, तुम्हें इस जंगल से क्या चाहिए? बंसी बोला, मैं एक दिव्य चंदन वृक्ष की तलाश में आया हूँ। ठीक है, वे तुम्हें एक पुरानी गुफा में मिलेगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। तुम्हें चंदन की सुगंध आ रही होगी ना? वह उस दिव्य चंदन वृक्ष की ही सुगंध है। तुम उसी सुगंध से उस गुफा तक पहुँच सकते हो। ठीक है मायावी रक्षक, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह बंसी मायावी रक्षक के सवाल का जवाब देकर आगे उस ओर बढ़ता है जहाँ से चंदन की खुशबू आ रही थी। उसी दिशा में बंसी और उसका घोड़ा आगे बढ़ते चले गए। कुछ देर के सफर के बाद दोनों आखिर उस गुफा तक पहुँच जाते हैं और घोड़ा वहीं रुक जाता है। अरे, ये घोड़ा रुक क्यों गया? हाँ, लगता है हम उस गुफा तक पहुँच गए हैं और मुझे खुशबू के साथ साथ किसी जानवर की गंध भी आ रही है। लगता है यहाँ आसपास कोई बड़ा खतरनाक जीव होगा। याद आया, साधु महाराज ने कहा था कि कोई जीव उस गुफा की रक्षा करता है। हाँ, ये वही जीव होगा, पर ये कौन सा जीव हो सकता है? इसके गुर्राने से तो लगता है ये कोई भालू होगा। हाँ, ये भालू ही है। अब मैं क्या करूं? अरे हाँ, याद आया, साधु महाराज ने इसका गुप्त मंत्र भी बताया है और मुझे वो मंत्र बोलना होगा। बंसी ने तुरंत मंत्र बोलना शुरू किया। बिन बुलाए आया हूँ, हे मायावी शक्ति, गलती को क्षमा करो, सुन ले मेरी विनती। गुफा के मध्य विराजित सुगंधित चंदन उसे लेने आया हूँ। नाम है मेरा बंसी, अंदर जाने दे मुझे, हे मायावी शक्ति। उसी की छाल से ही होगी जनमानस की मुक्ति। बंसी के इतना कहने पर मायावी भालू गुफा के दरवाजे से गायब हो जाता है। उसके बाद राजा का चतुर घोड़ा बंसी को गुफा के अंदर ले गया। गुफा में पहुंचकर बंसी कहता है, सच में यह गुफा तो बहुत मायावी लगती है। उस वृक्ष की सुगंध पूरी गुफा में फैली हुई है। मुझे कैसे भी करके उस चंदन वृक्ष के पास तक जाना होगा। अरे भाई घोड़े, मुझे उस चंदन वृक्ष के पास तक ले चलो जहाँ से यह सुगंध आ रही है। फिर घोड़ा उस चंदन के वृक्ष तक बंसी को पहुँचा देता है। लगता है हम उस वृक्ष के नीचे आ गए हैं। कहाँ है वे पवित्र चंदन वृक्ष? घोड़ा थोड़ा और आगे चलता है और ठीक चंदन के वृक्ष के नीचे पहुँच जाता है। बंसी उस पवित्र चंदन वृक्ष को छूकर समझ जाता है, यह तो वही चंदन का वृक्ष है। इसे स्पर्श करने से ही पता चलता है कि यह अत्यंत दुर्लभ है। सच में इतनी मेहनत के बाद आखिरकार मुझे मंजिल मिल ही गई। बंसी ने जैसे ही वृक्ष को स्पर्श किया, वृक्ष की आँख खुल जाती है और वो कहता है, अरे कौन हो तुम? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? बंसी बोला, क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो? वृक्ष ने कहा, तुम जिसे खोजने आए हो मैं ही हूँ, पवित्र चंदन वृक्ष। बंसी बोला, हे चंदन वृक्ष प्रणाम। पवित्र चंदन वृक्ष, मेरा नाम बंसी है। आपके श्राप से राजा प्रताप सिंह का राज्य गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। मैं राजकुमारी और उनके राज्य की रक्षा करने के उद्देश्य से ही आपकी छाल लेने आया हूँ। वृक्ष ने कहा, सुनो बंसी, तुम निस्वार्थ भाव से अपने राज्य के लोगों की रक्षा के लिए यहाँ आए हो, इसलिए मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। जाओ बंसी, आज के बाद तुम भी इस दुनिया को देख सकोगे। तुम्हारी आँखों की रोशनी वापस आ जाएगी। पवित्र चंदन के औषधि तत्व बंसी के अंदर प्रवेश करने लगे। बंसी की आंखों की रोशनी आ गई। बंसी अब देख सकता था। बंसी बहुत खुश होकर कहता है, हे भगवान, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? बरसों से इच्छा थी कि मेरी आंखों की रोशनी आ जाए। बरसों से यही शिकायत थी कि तूने मुझे अंधा क्यों बनाया। लेकिन मुझे अंधा बनाने के पीछे का उद्देश्य कुछ और ही था। मैं आज समझ पाया हूँ। दूसरों की भलाई करते करते मेरा भी भला हो गया। किसी ने सही ही कहा है, कर भला तो हो भला।
हे पवित्र चंदन वृक्ष, मुझे दिव्य गुण वाली अपनी छाल दीजिए, जिससे कि मैं अपने राज्य के लोगों के प्राणों की रक्षा कर सकूं। वृक्ष ने अपनी जादुई छाल देते हुए कहा, बंसी, ये लो मेरे वृक्ष की जादुई छाल, इससे राजकुमारी श्राप मुक्त हो जाएगी और अन्य लोग भी स्वस्थ हो जाएंगे। बंसी कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंदन वृक्ष जी। अब मुझे छाल को लेकर जल्द से जल्द राज्य की ओर लौटना चाहिए। बंसी वृक्ष की छाल को एक बड़ी सी गठरी में बांधकर घोड़े पर लाद कर गुफा से बाहर निकल जाता है और अपने राज्य की ओर बढ़ने लगता है। इधर राजा प्रताप सिंह चिंतित होते हैं कि अभी तक बंसी लौटा क्यों नहीं। तभी एक सैनिक आता है और राजा से कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, पवित्र चंदन वृक्ष की छाल लेकर बंसी राजमहल पधार चुके हैं। महाराज सैनिक के मुंह से ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। राजा के साथ साथ सभी लोग राजमहल के द्वार पर आ जाते हैं और बंसी का जोरदार स्वागत करते हैं। राजवैद्य के द्वारा उस छाल को तरल बनाया जाता है और कुछ बूंदें राजकुमारी को पिलाई जाती हैं। राजकुमारी की तबीयत में एकाएक सुधार आने लगता है। राजकुमारी पहले की तरह युवा व सुंदर हो जाती है। साथ ही साथ वे औषधि राज्य के सभी प्रभावित लोगों को भी पिलाई जाती है और सभी लोग ठीक हो जाते हैं। इस तरह से पूरे राज्य में बंसी की प्रशंसा होने लगती है। बंसी का मान सम्मान बढ़ जाता है। राजा खुश होकर बंसी से कहता है, बंसी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा उपकार रहा है। बंसी बोला, नहीं महाराज, इस राज्य में मैं भी रहता हूँ। अपने राज्य के लोगों की रक्षा करना मेरा भी फर्ज बनता है। मैंने जो किया है अपने राज्य की भलाई के लिए किया है। महाराज, किसी ने सच ही कहा है, भला करो तो भला ही होगा। मैं लोगों की भलाई के लिए गया था और देखिए, मेरी आंखों की रोशनी आ गई। अब मैं भी इस दुनिया को देख सकता हूँ। राजा बोला, हाँ बंसी, यह बात तो सच है। अच्छा सुनो बंसी, मैंने वचन अनुसार पहले ही राजपाट को त्याग दिया था। अब मैं इस राज्य का राजा नहीं हूँ। बंसी बोला, ये आप क्या बोल रहे हैं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। राजा ने कहा, बंसी, उस रहस्यमय जंगल में जाने से पहले मुझे एक खास व्यक्ति की तलाश करनी थी। नियम अनुसार मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसने दुनिया को नहीं देखा हो। लेकिन तलाश करने का भी एक नियम था कि मुझे निस्वार्थ रूप से राजपाट का त्याग करना होगा। इसलिए मैं तुम्हें खोजने से पहले ही राजपाट का त्याग कर चुका हूँ। अब मैं अपने वचन से मुकर नहीं सकता। मैं अब साधु महाराज के आश्रम जा रहा हूँ। अब मेरा बाकी का जीवन साधु सन्यासियों के साथ ही बीतेगा। और आज मैं एक घोषणा करने जा रहा हूँ। सब लोग ध्यान से सुनो। मैं अपनी सुपुत्री राजकुमारी भानुमति का विवाह बंसी के साथ करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही साथ इस राज्य का राजा भी बंसी ही होगा। और इस तरह राजकुमारी और बंसी का विवाह धूमधाम से संपन्न हो जाता है। राजा ने बंसी को राजगद्दी सौंपकर एक सन्यासी का वेश धारण कर लिया। राजा और रानी साधु महाराज के आश्रम में रहने लगे। इस तरह बंसी और राजकुमारी भानुमति की जिंदगी आगे बढ़ती चली गई और उस राज्य के लोग हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगे। जब बंसी के भाइयों को बंसी के बारे में पता चला तो वे बंसी के पास आए और कहने लगे, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए। बंसी बोला, अरे नहीं भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। मैं आपका छोटा भाई बंसी था और बंसी ही रहूंगा। भाई ने पूछा, बंसी, हमने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था, अब क्या तुम हमें राज्य से बाहर निकाल दोगे? नहीं भैया नहीं,
मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अगर उस दिन आप मुझे घर से बाहर नहीं निकालते तो शायद आज भी मैं एक अंधा बनकर ही रह जाता। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस तरह बंसी ने अपने दोनों भाइयों को माफ कर दिया। इसके साथ ही बंसी ने अपने राज्य के लोगों के लिए जन कल्याण के कार्यों को करना शुरू कर दिया, जिससे कि लोगों को रोजगार तो मिला, साथ ही साथ उनकी फसल का भी उत्पादन बढ़ने लगा। दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो कहानी अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए दिव्या सागर स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।